हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं मोहिद्दीन बोल रहा हूँ भाई। ये आदमी है ना, वॉच मुझे एक वीडियो भेजा एक्चुअली। वो कल से आदमी है ना विक्टिम्स आईएमए के ऑफिस को जाको है ना क्वेश्चन आंसर करे। वो मुझे एक वीडियो भेजा था आदमी विक्टिम्स हमारे ग्रुप के फॉरवर्ड करा सर, ज़रा इसके बारे में क्लारिफिकेशन करो, क्या सही है क्या गलत है बोल को। तो उसके बारे में ज़रा क्लारिफिकेशन दे रहा हूँ तुम्हें। उसका ये फर्स्ट क्या है कहता है ना, ये पेमेंट आदमी को कैसा आता। एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या है, पहले भी कहते एक टाइम बोल रहा हूँ मैं, आदमी है ना ज़रा ध्यान से सुन को है ना, ज़रा समझो ज़रा। दूसरे बोलने से तुम्हें सब लोग है ना मिसगाइड हो जाना हो तुम्हें सभी। ध्यान से है ना ज़रा सुनो क्या बोलते हो सुनो। ये पहली बात क्या कहता है ना, जब के साथ एक स्कैम होता, जैसे आईएमए का हुआ, जैसे एम्बिडेंट का हुआ, जब क्या कहते है ना वो एफ होता सभी होता, बाद में है ना गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं तो उनके प्रॉपर्टी जो ही उनके मतलब ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर्स सबके प्रॉपर्टी है ना, उन्होंने क्या करती हूँ तो नामा देखती हूँ सभी उन्होंने। और जो वो प्रॉपर्टी सब पूरा ना उन्होंने अटैचमेंट कर लेती हूँ ना, इससे अटैचमेंट को बोलते सो। बाद में गवर्नमेंट वाला क्या करती है तो जो रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती ठीक है ना, वो पेपर में भी डालते हैं अटैचमेंट पूरा वो लिस्ट। बाद में क्या करती हैं तो ये पूरी लिस्ट है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देती हूँ ना। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो ये क्या प्रॉपर्टीज को पूरे है ना स्पेशल कोर्ट में है ना एक केस, मतलब उससे पिटीशन फाइल करती हैं। जब पिटीशन फाइल करके बाद क्या होता तो कोर्ट में है ना स्पेशल कोर्ट में जज क्या बोलते हैं इनका तो वो जो प्रॉपर्टी आएंगे ओनर ही या कंपनी के ओनर्स हैं उनको आते उनको नोटिस भेज को है ना, उनको बुला को पूछती हैं कि ये प्रॉपर्टी ऐसा अटैचमेंट को आको है, हमें एक्शन करती, एक्शन का ऑर्डर देते हो। इस वास्ते क्या तो तुम्हारा ऑब्जेक्शन है क्या करो पूछती हो ना, या तुम जब क्या करते था यस सर ये ऑब्जेक्शन है एक्चुअली, हमें ये हमारे पैसा से खरीदे सो, ये डिपॉजिटर्स के पैसा से नहीं बोल को है ना, उन्होंने बोलती हैं। जब क्या करता अब उनके पैसा से खरीदे तो उनका इनकम टैक्स प्रूफ इनकम प्रूफ पूरा देना पड़ता। अगर नहीं दे देगा तो जब जज क्या करतीगा तो इन्वेस्ट ये कर को है ना, जब डिपॉजिटर्स के पैसे ऐसे लिए बोल को है ना वो कोर्ट में प्रूफ होता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लायक बताती। और कंपनी जो प्रॉपर्टी के ओनर है ना उन्होंने भी है ना एक लायक को रखो है ना, आर्ग्यूमेंट चलता, एविडेंस होता, सब भी होता। बाद में है ना ये प्रूव होता है कि ये पैसे जो प्रॉपर्टी जो है डिपॉजिटर्स के पैसे से लिए सो बोल करना प्रूव होगा तो है ना। जब क्या करती जब स्पेशल कोर्ट के जज क्या करती हैं तो ये प्रॉपर्टी को ऑब्सोल्यूट करके बनाती हैं। ऑब्सोल्यूट का तो ये ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये है। इसे है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना ऑर्डर दे देंगे तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच को है ना पैसे आदमी में बांटो का बोलती है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो वो प्रॉपर्टी बेच को है ना वो एक कंपनी का एक बैंक अकाउंट होता है एक्चुअली, वो पैसे पूरे वो बैंक में रख डालती है ना, रखो है ना कितना अमाउंट आया, सपोज एक 20 करोड़ आया 30 करोड़ रुपए है। जब उन्होंने क्या करती फिर आप भी एक पिटिशन फाइल करती हो ना स्पेशल कोर्ट में ना, क्या कहते मेरे पास 25 करोड़ या 20 करोड़ रुपए है, ये मैं विक्टिम्स को ऐसा ये सिस्टम से या प्रोपोर्शनेट से या परसेंटेज वाइज से इतने विक्टिम मेरे पास है ऐसा है वैसा है बोल को है ना, मैं आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बोल को है ना। जब उन्हें पिटिशन फाइल करती हूँ ना कोर्ट में, वो कोर्ट जज क्या करती है तो पूरा ऑर्डर सब पूरा पढ़ को है ना, बस उन्हें एक ऑर्डर देती है ना, ठीक है ऐसा तुम्हें ये पैसे एक एक विक्टिम को इतने इतने बांटो या ये परसेंटेज बांटो, कितने पैसे हैं कितने विक्टिम आई वो हिसाब से है ना उन्हें एक ऑर्डर देगा तो देती हूँ। जब ऑर्डर दे के बाद क्या होगा तो जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना जब आदमी के बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं सो जब तक है ना पैसे नहीं आते। अब एग्जांपल जो है आला का बोल दूँ मैं एक्चुअली ये पहले क्या का तो है ना ये वो विक्टिम्स पूछे कि वो जो क्राइम फॉर्म के बारे में ज़रा डिस्कशन हुआ एक्चुअली, वो बाद में विक्टिम्स क्या बोलेगा तो वो जो जॉइंट सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना अशोक बोल को इन्होंने क्या बोलेगा तो हम इंडिविजुअल को नोटिस देना पड़ता है एक एक ऐसा ऐसा क्लाइम फॉर्म के वास्ते कॉल करी बोल को पेपर में देना भी पड़ता है वो बोले उन्होंने एक्चुअली क्लाइम फॉर्म के वास्ते। उसके वास्ते क्या होता है विक्टिम से जो है ना विक्टिम जो है ना उन्होंने बोले ऐसा KPID एक्ट में क्या पे ऐसा इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन देना बोल को नहीं है,
ये गलत बात है। सो ये KPI एक्ट में क्या आएगा तो इंडिविजुअल को इंटीमेशन देना। अब तुम्हारा IMA के हिसाब से है ना, सबको मैसेज आए, तुम्हारा लेटर भी आए घर को उनके सबको भी, और पेपर में भी आया। उससे इफेक्टिव मीडिया पब्लिकेशन बोल को है ना, पब्लिकेशन बोल को KPI एक्ट में इफेक्टिव मीडिया पब्लिकेशन क्या होगा तो पेपर के जरिए से भी, मीडिया के जरिए से भी हर एक व्यक्ति को मैसेज जाना। यह है ना IMA में पक्का फॉलो करे सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना। ऐसा है ना, आला भी में ऐसा करती है, हमें ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को है ना ये करती है, ऑलरेडी हमें प्रोसेस कर ले कोई को बोले। ये ऑनलाइन क्लेम फॉर्म का जो आमिडेंट आला अजमेरा को सब है ना ऑनलाइन क्लेम फॉर्म करती है। जरूरत में कोई क्या होता है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म अपोज करती है, कई को तो थर्ड पार्टीज क्या होगा तो उनका आइडिया क्या होगा तो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म हुआ तो उनका बिजनेस पूरा चल जाता है उनका सभी। उन्हें क्या होता है वो टाइम पीरियड के बाद नोटरी करना, ये करना, वो करना, कमिटी अथॉरिटी तक सबमिट करना, ये सब होता है ना, उनका धंधा पूरा बंद हो जाता। उसके वास्ते है ना ज़्यादा थर्ड पार्टीज क्या होगा तो उनको ये पसंद नहीं है, शुरू से भी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म का पसंद नहीं है उनको सभी है। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में एक फ़ायदा क्या आएगा तो है ना, जब ये ना क्या कर देंगे तो अब तुम्हें बस तुम्हारा, अब तुम हार्ड कापीज दे देना सभी, तुम्हें उनका बैंक स्टेटमेंट का कापीज भी देता। जरा मैं डिसेंसी से ना कितना पैसा है बता दे सर, कितना पैसा डाले वो देती हूँ ना, कितना पैसा नहीं आया ना वो नहीं डालते जरा मैं सभी, वो कापी दे देते। उन्हें बाई चांस ऐसा मिस्टेक हुआ था उनसे, और जरा में भी है ना जरा विक्टिम्स उसे चेंज भी कर सकती है, जोरास कापी होती है ना सभी क्या तो भी वो उससे है ना बेहतर क्या करता तो ये बेस्ट। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो जो कंपनी के बैंक अकाउंट रहती ना उनमें जो डिपॉजिटर्स पैसे डाल को रहती, वहाँ से है ना बैंक RBI को बोल को है ना, और वो बैंक के थ्रू है ना उन्हें पूरा रिकॉर्ड पका लेती उन्होंने। अब एक विक्टिम ये ने कितने पैसे डाला, उसके कितने पैसे आए वो कंपनी से, वो पूरा रिकॉर्ड लगा उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाल दी उन्होंने। डाल को है ना जब तुम क्लेम फॉर्म भरने के डब्बो गए थे ना, जब तुमको वो तुम्हारा बेंगलुरु उनको तुम्हें गए तो है ना तुम्हारा पूरा डाटा पूरा आ जाता तुम्हारा सभी वो। सो उसमें है ना इजी हो जाता है एक्चुअली वो। और पैसे आने के टेम्पो है ना तुम्हारे बैंक को है ना डायरेक्ट तुम्हारे बैंक को आ जाती है पैसे, वैसा सिस्टम ऐसा पूरा है ना, उन्हें सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग करके है ना रखे रहती है ना, उसके वास्ते ऑनलाइन होता है सभी 4-5 कंपनियों का, पूरे कंपनी का ऑनलाइन एक्चुअली। गवर्नमेंट का एक जियो बोल को है, गवर्नमेंट ऑर्डर रखा है एक्चुअली, वो सबको है ना पूरे कंपनियों को है ना ऑनलाइन सिस्टम बनाने को एक्चुअली उन्होंने। सो इतना क्लेम फॉर्म का होगा। अब आला का पैसे कई को नहीं दे रही, कई को दे रही हैं, को पूछे तो ऑफिस में जाकर उन्हें क्या करती हैं, उनके पास पैसे क्या अभी नहीं है अब आला के बारे में। कई को तो आला के पास कौन सा अब वो कई को तो अब आला के जो पिटिशंस फाइलों को हैं प्रॉपर्टीज जो तुम इसके पहले बोल रहा था ना सिस्टमेटिक से भी, आला के पिटिशंस प्रॉपर्टी पिटिशंस पूरे कोर्ट में हैं। सो वो अब तक एक प्रॉपर्टी को भी ना एक्शन करने के वास्ते ऑर्डर नहीं आया, प्रॉपर्टी को एक्शन करने वास्ते ऑर्डर नहीं आया तो पैसे कहाँ से आते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, उनके पास कोई सब ऐसा बटन भी नहीं है दबाते हैं ना पैसे करने के वास्ते, पैसे पूरा आने के वास्ते ना विक्टिम्स को बटन भी कोसा नहीं है उनके पास से। जब तक कोर्ट का ऑर्डर प्रॉपर्टी सेल करो बोलकर नहीं आता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पैसे क्या भी नहीं रहते। ऐसा आला का भी ऐसा 600 IMA के ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर ऑलरेडी ज़्यादा बाट कोई बाकी के प्रॉपर्टी आए ना आर्डर हो को है, वो तो ED का ज़्यादा प्रॉब्लम है ज़रा वो ED का ज़्यादा प्रॉब्लम क्लियर होगा तो वही प्रॉपर्टी बेच को है ना ये करती हो ना। इंजास का भी वो प्रॉब्लम है। सो आला का भी क्लाइम फार्म का एक प्रॉब्लम है और प्रॉपर्टीज का एक प्रॉब्लम है। सो वो खाली ऑफिस को जाकर तुम्हें पैसे कहीं को दे रही, पैसे तुम्हारे पास हैं तुम्हें रिलीज नहीं कर रही सर, तुम्हें जानबूझ कर तो ये गलत बात है। आला के पैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास क्या भी नहीं है, वो पहले दूसरे कौन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे वो चले गए हो ना, अब ये ऑफिस को आपको आला का अब जब पिटिशन से पूरा फास्ट कोर्ट में केस वो फाइल हो कोई स्पेशल कोर्ट में से भी वहाँ से ऑर्डर आना, अभी एविडेंस आर्ग्यूमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लायर और कंपनी के ओनर के लायर के साथ में है ना चल को है। सो ये अब एक बात क्या करता है ना, आला के ओनर जाको कोर्ट को जाको बोले कि मैं पैसे देता हूँ, ये पैसे देता हूँ उसमें सेटलमेंट करता हूँ बोल को बोले, कितना डोमेंट ड्यू है कर को पूछे हो ना, ये सही बात ही है। जब जज क्या करेगा तो है ना, जब उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लायर को बोला ऐसा लिस्ट दो, ऐसा कहते आदमी ही कहते अमाउंट ड्यू है बोल को,
तो अब बाद में है ना कोर्ट में क्या बोलेगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लाए हुए है ना, अभी बहुत सारे आदमी अभी क्लेम फॉर्म देने के ही, अगर हमें अभी सेटलमेंट करवा दे तो पैसे लेको, ये जो आदमी क्लेम फॉर्म नहीं दिए उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। उसके वास्ते अभी हमारा टाइम होना, हमें ऑनलाइन भी क्लेम फॉर्म, ऑनलाइन का तो नहीं बोले एक्चुअली हो ना, अब कैपिटल अथॉरिटी क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लेम फॉर्म स्टार्ट कर को है ना, पूरा क्लेम अमाउंट ले को है ना, क्या कितने आदमी है अभी हमें वो पूरा वो जो पूरा कैलकुलेट करना हो ना, बाद में टोटल अमाउंट इतना बोल को आता हो। अब एक बात क्या कहता है ना, अब एक बात क्या कहता है ना, ऐसा अब ओनर को सभी अब सेटलमेंट करती कर को बोले तो हमें सभी, ये KPID एक्ट में नहीं है एक्चुअली। ऐसा है KPID एक्ट क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी पकड़ो बेचो आदमी को पैसे बांटो, ऐसा ओनर को सेटलमेंट कर दूंगा तो KPID एक्ट में नहीं है। अगर कोर्ट वाले क्या तो भी आउट ऑफ KPID एक्ट डिसीजन ले सकती, वो उनके लीगल सिस्टम में क्या है कैसा है ना, उन्हें सोच को आर्डर भी कर सकते हैं, वो देखेंगे क्या कर देंगे एक्चुअली। बट KPID एक्ट में ओनर के पास पैसा लगो तुम्हें अक्यूज को छोड़ो बोल को है ना, ऐसा क्या भी नहीं है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आला के एक नया पैसा भी नहीं है, उनको जाको फोर्स करना पैसे दो को बोलना, ये है ना, ये सही नहीं एक्चुअली। ये वेट करो, कोर्ट का आर्डर आता, प्रॉपर्टी बेचने का आर्डर आता, जब पैसे आती आई क्या बनना, फिर दोबारा पटिशन फाइल करती कोर्ट में हो ना, ये पैसे आते हमारे पास आपको हमें देती उनको, जब है ना उन्होंने खुद है ना अनाउंस करती है सभी, उन्होंने बोलती है सभी हो। पहले क्लेम फॉर्म का भी पेंडिंग है एक्चुअली, वो भी है ना, वो भी करना पड़ता सभी हो। तो यथा पॉइंट था और यथा क्लैरिफाई करता था एक्चुअली मैं ये और एक बात बाद में, अब एक बात क्या कहता है ना, ये ट्रांसफ़र का हर्ष गुप्ता जो थे, ट्रांसफ़र का कौन की बोलते हैं ऐसा, चीफ मिनिस्टर ट्रांसफ़र आर्डर करे बोल को जरे बोलती हैं ऐसा, उन्होंने भाग गए बोल को ट्रांसफ़र ले को, ऐसा क्या भी नहीं है ऐसा। ये हर्ष गुप्ता का साहब का क्या था तो हाई कोर्ट में एक जज वो टाइम अबे वो कहते उन्होंने ऑर्डर दिया थे, उन्होंने क्या दिए थे तो जब तक ऐसा IMA का केस नहीं होता इनको कहाँ भी ट्रांसफ़र नहीं करना, आर्डर दिया था। आर्डर था ये एक टाइम BJP की गवर्नमेंट पे, एक टाइम येडियुरप्पा सब थे, उन्होंने ट्रांसफ़र करा लेते उन्होंने। मैं ये समझा कैसा हो सकता है ये बोल को, हाई कोर्ट का आर्डर बाद में मोस्टली कौन तभी उनको बोला देगा, फिर 2 दिन के अंदर फिर उनको वापस ले गए, वापस IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ले गए। अब बाद में क्या होता, अबे वो जो पहले थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने ट्रांसफर तक चले गए उन्होंने। अब नए जो ऋतु राज अवस्थी आपको है ना, उनकी फर्स्ट हियरिंग थी एक्चुअली, वो फर्स्ट हियरिंग में 5 PL थे एक्चुअली, वो 4 लाया मुसलमान के थे, उन्हें कौन भी नहीं है उन्होंने, खाली एक मोहन बोल को थे, उन्होंने अटेंड कर ED का क्या कि ज़्यादा प्रॉब्लम था बोले उन्होंने, अगर मुसलमान के लाना आते तो वो इनकम टैक्स अभी 134 करोड़ का था इशू था एक्चुअली। वो लास्ट हियरिंग में लास्ट अबेका के टाइम पर SR के टाइम पर है ना, गवर्नमेंट वाले एक है ना तुम्हारे इनकम टैक्स कमिश्नर को एक लेटर लिखे थे पैसा वापस करो बोल को, जब चीफ जस्टिस ना वो लेटर की कापी ला को दो बोल को गवर्नमेंट ला को बोले थे, और ला को दो कर को बोले कापी ऑटोमेटिक उनका ट्रांसफर हो गया। ये सब इशू उठा सकते थे जो PL वाले थे, जो मुसलमान के लाना थे, सो कौन भी अटेंड नहीं करे उन्होंने। जब चीफ जस्टिस नए चीफ जस्टिस क्या बोलेगा तो ऐसा है ना, CB वाला चार्जशीट फाइल कर डालेगा, यस CB वाला चार्जशीट सब पूरी फाइल कर डाला IMA के बारे में सभी, उसके वास्ते है ना उन्होंने क्या कहा था, जब चार्जशीट फाइल कर डाले के बाद में PL का क्या भी जरूरत होगा ना, उन्होंने 5 PL भी पूरे में डिस्पोज कर डाले। जब वो हर्ष गुप्ता का आर्डर का भी ट्रांसफ़र का है ना, वो भी डिस्पोज आता, वो वैलिड नहीं रहता। गवर्नमेंट वाले क्या करती करता है ना, एक दो साल के अंदर 3 साल के अंदर है ना IAS ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर ले करती है। खाली IAS हर्ष गुप्ता की जने का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 10-12 जने का ट्रांसफ़र हो को है, सो एक्चुअली खाली जने का ट्रांसफ़र नहीं हुआ एक्चुअली है, 10-12 जने का ट्रांसफ़र हो को है, सो उनको IAS ऑफिसर को सबको पूरे, अगर अकेले का होकर आता तो बाद में क्या तो भी कर वो शक करता था आदमी को, 10-12 IAS ऑफिसर के 10-12 IAS ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली वो। सो ये एक होगा पॉइंट। अबे क्या कहते हो ज़रा में है ना, क्या कहते हैं ना, वो गोल्ड अब जो डिस्ट्रीब्यूट कर ले को ही खाली एक लायक है, उन्होंने पिटिशन फाइल करने में है ना सबको गोल्ड आया बोल को है ना, उन्होंने बोल दे को ही
ये 100% गलत बात है। ये पिटिशन फाइल करे सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता 1-2 साल 2.5 साल के पहले फाइल करे सो को तो ऐसा मैं क्लाइम फॉर्म लेको हूँ विक्टिम्स के पास से 500 विक्टिम के पास से ऐसा है ना मैं पैसे लेको गोल्ड उनको वापस करना बोल को ना पिटिशन फाइल करे थे। ये एक्चुअली ये बिना जो इम्प्लीड हुए केस में उनकी बिना में को ये आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है एक्चुअली। ये जब क्या करें तो जरा विक्टिम्स है ना गोल्ड के पैसे देखो है ना जरा लाया के पास जाकर उन्होंने केस में ना इम्प्लीड हो गए। इम्प्लीड कर दिया तो उन आईए फाइल करते सो उन्होंने पिटिशन फाइल नहीं करे उन्होंने को सा भी आईए फाइल करे सो मालूम वो आईए फाइल करे है ना वो है ना आर्डर भी आ गया। वो है ना 1 साल 1.5 साल के बाद में आर्डर आया एक्चुअली। वो अगर आइए प्राइवेट लॉयर फाइल नहीं करते तो भी ऑटोमेटिक है ना आर्डर पास हो जाता एक्चुअली। वो पास होने के स्टेज में था एक्चुअली। वो आइए फाइल करे आर्डर भी आ गया था गोल्ड का वो, बट वो फाइनल आर्डर नहीं था, पेंडिंग रखे थे आर्डर एक्चुअली। वो जज साहब उसके बाद से इमीडिएट गोल्ड नहीं दिया। बाद में है ना हर्ष गुप्ता क्या करेगा तो पूरे 500 विक्टिम के पास से है ना रिक्वेस्ट करे जाको। मैं भी बोला एक टाइम जाको सर ऐसा क्या तभी करो सर तुम्हें ऐसा आदमी के पास है ना लॉयर के पास जाने के पास पैसे नहीं यार चिंता मत करो ये हो जाता एक्चुअली आर्डर आने वाला था। उसका जब उनको फ्लैश हुआ कि वो ठीक है उन्होंने क्या करेगा तो है ना एक वाइट शीट पर एक ग्रीन शीट के ऊपर अफिडेविट तुम्हें ला को दो, अफिडेविट का फॉर्मेट डाल रहे हो ना अफिडेविट ला को दो बोल को है ना विक्टिम को सब पूरा दिए उन्होंने सिंपल काम होगा। वो सबके अफिडेविट हम पूरा है ना कोर्ट में फाइल करता था। एक्चुअली वो केस में प्राइवेट लॉयर इम्प्लीड नहीं होते तो अफिडेविट आगे क्या भी ज़रूरत क्या भी नहीं थी, ऑटोमेटिक आर्डर आ जाता एक्चुअली। अफिडेविट फाइल करे बाद में ना कॉमन ऑर्डर सबको भी आगा सो कॉमन ऑर्डर सबको भी आगा सो आदमी है ना इसे क्रेडिट नहीं लेना है। इसे दूसरे का नाम देखो इनो करे उनो करे कर कोई ऐसा नहीं बोलना से भी ऐसा है। आदमी को है ना बहकाना नहीं, आदमी को मिसगाइड नहीं करना और वस्तु में आला के पैसे कहीं को नहीं दिए क्या नहीं दिए। आदमी को है ना ज़रा तो सिस्टम ज़रा बताना कैसा सिस्टम काम करता सो ज़रा सभी ज़रा ये आदमी को है ना मिसगाइड नहीं करना सभी ज़रा ये क्लियर कट है ना पैसा कैसे आती हैं क्या आती हैं कौन से ऑर्डर के बाद पैसे आती हैं ये सब भी ज़रा है ना आदमी को ज़रा क्लियर कट बोल रहा ज़रा। और विक्टिम्स तुम्हें भी है ना तुम्हें भी ज़रा समझ जाओ, तुम्हें भी ज़रा KPID एक्ट के बुक्का मिलती है मार्केट पे, तुम्हें भी ज़रा लेको पढ़ो ज़रा पढ़ो ज़रा तुम्हें भी ज़रा सीखो उससे ज़रा दुनिया में जब तक कहीं ज़रा दुनिया की पढ़ी भी ज़रा सीखो ज़रा अल्लाह के वास्ते ज़रा खाली दूसरे पर डिपेंड हो जाना होगा क्या भी तुम्हें सभी लोगों से भी हो। और कभी भी ना कौन तो बोले गलत हो तुम्हें ज़रा क्रॉस चेक करो वेरीफाई करो ज़रा सोचो ज़रा अपना दिमाग लड़ाओ ज़रा क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा कौन सही नहीं बोल रहा, ज़रा अपना दिमाग ज़रा इस्तेमाल करो ज़रा। एम्बिडेंट का एक है अलग से है ना मैं समा हुआ अपडेट डेट में अपडेट ना 2-3 साल हमें भी बकरे बन गए थे फिर को सब भी वो करना है मन को सभी और क्या है उसके बारे में ना मैं समा अपडेट देता हूँ उसके बारे में। चलो खुदा हाफिज़।